संप्रसारक अमृतवाणी। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तीर्थगराणम उस भादि महावीर पज्जवसानाणम इणमेव निगंथम पावयणम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपुन्नम नेयाउयम संशुद्धम सल्लगत्तणम सिद्धिमग्गम मुक्तिमग्गम निज्जानमग्गम निब्बाणमग्गम अवितः मविसन्धि सब दुःखपहीणमग्गम। अध्यात्म की साधना में भक्ति का भी महत्व है। शुद्ध भाव से अपने शुद्ध आराध्य के प्रति जो निर्मल भक्ति होती है वह शक्तिदायिनी बन सकती है। भक्ति में कोई दिखावा न हो, प्रदर्शन न हो, भीतर का मानो समर्पण और अत्यंत सम्मान का भाव हो, तो वह भक्ति अच्छी भक्ति हो सकती है। ठीक है, भक्ति के कुछ बाह्य रूप भी हो सकते हैं और भावों से भीतर से जो भक्ति होती है वह मूल भक्ति का प्राण तत्व होता है, ऐसा प्रतीत होता है। शास्त्र में जो कहा गया, नमो चौबीसाय 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया। ऋषभ से लेकर महावीर तक के 24 तीर्थंकर इस जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र में वर्तमान अवसर पिणी में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनको नमस्कार किया गया है, यानी उनके प्रति भक्ति व्यक्त की गई है और साथ में निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धाभिव्यक्ति कि यही निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, सब दुखों से मुक्ति का मार्ग है। इन वाक्यों में मानो भक्ति अभिव्यक्त हो रही है। विनय, भक्ति, समर्पण ये ऐसे तत्व हैं, इनमें जितनी निस्शर्तता हो और निष्कामता हो वह निर्मलता को पुष्ट करने वाली बात हो सकती है। जहां आंतरिक समर्पण है, समर्पण में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अगर शर्त है, कंडीशन है, ऐसा करो तो मैं ऐसा कर दूं, ऐसा यह दो तो मैं ऐसा कर दूं, ये तो अगर इफ बट ये चीजें हैं तो मानना चाहिए समर्पण में संभवतः कहीं कमी है, सशक्त समर्पण नहीं है। जहाँ सशक्त समर्पण है वहाँ शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं, बस मेरा आपके प्रति समर्पण है। समर्पण दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिपरक समर्पण और दूसरा एक आदर्शपरक समर्पण। व्यक्तिपरक समर्पण कैसे होता है? जैसे भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा है, ऋषभ के प्रति श्रद्धा है, अपने गुरु के प्रति या हमारे
संदर्भ में देखें, आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा है और आचार्य गुरुदेव तुलसी के प्रति श्रद्धा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति श्रद्धा है और किसी के प्रति हो सकती है। यह व्यक्तिपरक समर्पण और श्रद्धा की बात हो सकती है। दूसरी भक्ति आदर्श परक। आदर्श में व्यक्ति भी आदर्श हो सकता है कि अमुक व्यक्ति जैसा मैं बनूं, वैसा मैं बनूं, मैं भी वैसा बनूं, तो मेरा वह व्यक्ति आदर्श है, भगवान महावीर जैसा मैं बनूं। दूसरी बात है आदर्श में ही एक सिद्धांत के प्रति समर्पण। जैसे मैं त्याग व्रत के पथ पर चलूंगा, पणया वीरा महावीहिम, महान व्यक्ति या वीर व्यक्ति महान पथ के प्रति समर्पित हो जाते हैं। चारित्रात्माएं जो साधुत्व को स्वीकार कर चुके हैं, अब साधुत्व के प्रति समर्पण, तो यह एक प्रकार का सिद्धांत या आदर्श परक, तत्व परक, एक चीज के प्रति, एक आचरण के प्रति समर्पण है कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। कुछ कठिनाई आए तो आए, मैं इस रास्ते को न छोड़ूं, ऐसा मेरा पूरा भरसक प्रयास रहे। यह पथ के प्रति, सिद्धांत के प्रति, अपने व्रत के प्रति एक समर्पण की बात हो जाती है। तो समर्पण में शक्ति होती है, भक्ति में शक्ति होती है और भक्ति में अहंकार को छोड़ना होता है, अहंकार को विगलित करना होता है। अहंकार है वहाँ फिर वो भक्ति से कुछ विपरीत बात हो सकती है। तो ये अपने आराध्य के प्रति, जिसको आराध्य मान लिया, स्वीकार कर लिया, अब उसके प्रति निश्चल व्यक्ति, भीतरी भक्ति, बिना कोई दिखावे की भावना के भक्ति होती है, उसका महत्व होता है। अक्षय तृतीया का कल प्रसंग सामने है और अक्षय तृतीया भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ दिन है और यों तपस्या के साथ जुड़ा हुआ दिन है, वर्षी तप के साथ जुड़ा हुआ दिन है। और भगवान ऋषभ जो इस अवसर्पिणी के, इस व्रत क्षेत्र के आद्य तीर्थंकर हुए थे, आदि तीर्थंकर हुए थे, तो ऐसी वीतराग परमात्मा, उनके प्रति हमारी भक्ति, अरहतों के प्रति भक्ति। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र अत्यंत प्रचलित है। मानो नमस्कार महामंत्र भक्ति का ही एक रूप है, जहाँ भक्ति 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 बोलती है। 5 पद हैं, प्रत्येक पद का प्रारंभ नमो 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 से होता है। ये नमो, ये भक्ति का प्रतीक है, भक्ति है नमो। नम जाना, नमस्कार करना हमारा मस्तक है। और फिर कोई स्वाभिमानी आदमी हो तो हर किसी के सामने यह उत्तमांग, मस्तक हमारा उत्तमांग है, यह हर किसी के सामने तो कैसे झुके। एकदम समझदार स्वाभिमानी आदमी अपना मस्तक हर किसी के सामने कैसे झुका सकता है। पर एक त्यागी व्यक्तित्व है, वीतराग आत्मा है, परमात्मा है, वहाँ मस्तक भी, उत्तमांग भी झुक जाता है। एक संत के सामने एक राजा भी झुक जाता है, और तो क्या देवता भी नमस्कार करते हैं। यानी वो त्याग के प्रति, संयम के प्रति एक सम्मान की अभिव्यक्ति होती है। नमस्कार महामंत्र में यह नमो नमन है, यह भक्ति है अरहतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, आचार्यों के प्रति, उपाध्यायों के प्रति और लोक के सर्व साधुओं के प्रति।
नमस्कार महामंत्र का पाठ करने वाला एक भावात्मक रूप में करता है, समर्पण की भावना और भक्ति की भावना के साथ करता है, तो यह अर्थ बोध के साथ करता है, तो नमस्कार महामंत्र भी कितना निर्जरा कारक बन सकता है। एक श्लोक है, एक को भी नमोकारो जिणवर वस हस्य बद्ध मानस्य संसार सायराओ तारे नरंग नारिंगा, कि ऋषभ से लेकर महावीर तक के तीर्थंकरों को एक भी नमस्कार किया जाता है तो वह नमस्कार करता पुरुष या महिला को संसार सागर से तारने वाला हो सकता है। तो यह भक्ति की मानो शक्ति है, भक्ति का चमत्कार है, कुछ भी कह दें। वैसे चमत्कार शब्द भी काम में लिया जाता है, परंतु कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो नियम का ज्ञानी है, नियम का जानकार है, उसके लिए मानो चमत्कार नहीं है। जिसको नियम का ज्ञान नहीं है उसके लिए कोई बात चमत्कार हो सकती है। जो जानते हैं यह नियम है, ऐसा करने से ऐसा होता है, उसके लिए क्या चमत्कार है। नियम को नहीं जानते हो, ऐसा कर दिया, ऐसा दिखा दिया, उसके लिए चमत्कार हो सकता है। तो शायद कहीं अज्ञानता है, वहाँ चमत्कार सा लगता है। जहाँ ज्ञानित्व है वहाँ ठीक है, यह तो नियम है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो चमत्कार की बात हो न हो, आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त कर सकती है। यह निर्मलता का पराकाष्ठा तक का विकास हो जाता है। भगवान ऋषभ जैसे परम पुरुष जिनके यह तपस्या हो गई थी और उनका अनुकरण करते करते करने वाले कितने लोग वर्षी तप की साधना करते हैं, और वर्षी तप भी अच्छी साधना है। तो यह भी मानो भगवान ऋषभ के प्रति एक प्रकार से किसी रूप में भक्ति का प्रयोग है कि हमारे प्रभु ने ऐसा किया या ऐसा हो गया। उन जितना तो कर पाना मुश्किल या असंभव है, मान लें, तो कुछ तो करें, किसी तरीके से करें। पूरे अनाहार नहीं रह सकते तो एक दिन खा के एक दिन अनाहार रह जाए। एक रास्ता मानो बनाया गया है। यह रास्ता भी अपने आप में बढ़िया रास्ता है कि वर्षी तप के माध्यम से सहजतया मानो भगवान ऋषभ के प्रति भक्ति और कुछ अंशों में उनका अनुकरण करने का प्रयास हो जाता है। तो हमारे मन में हमारे आराध्यों के प्रति, अरहतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों, साधुओं के प्रति भक्ति का भाव हो और अपने नियम, व्रत, आदर्श के प्रति समर्पण का भाव हो कि हमने जो यह रास्ता लिया है, इस रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। आचार्य भिक्षु को हम याद करें, कैसे वो अपने ढंग से बढ़े थे। एक क्रांति की, शांति भी चाहिए, शांति बहुत अच्छी चीज है। शांति रखते हुए अपेक्षा हो तो आदमी को क्रांति भी करनी चाहिए। क्रांति थोड़ा कठिन कार्य हो सकता है, शांति अच्छी चीज है ही। मन में शांति रखते हुए, शांति को अखंडित रखते हुए भी आदमी अपेक्षा होने पर क्रांति भी करे, कुछ नया ऐसा काम भी करे जो विशेष है, लीक से हटकर चलने का कार्य है। तो आचार्य भिक्षु ने एक कुछ ऐसा कार्य भी किया, और अगर उनके मन में वो समर्पण नहीं होता तो प्रश्न है वो इतने आगे अपने पथ पर जिंदगी भर तक रह सकते या नहीं। लगता है भक्ति थी, भगवान महावीर के प्रतीक, आगमों के प्रतीक जो भक्ति थी, और साधना के प्रति मान लें भक्ति, वो भक्ति के कारण अखंड रह सके, आगे बढ़ सके, ऐसी संभावना की जा सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी गुरुदेव को हम देखें, उनके कितने गीत हैं
जिन गीतों में भक्ति स्फुरित होती है। इनके इतने गीत हैं, स्वामी जी के प्रति कितने गीत हैं, और भी कितने गीत हैं। और कहीं कहीं गीत गीत में उन्होंने सिद्धांत को भी रख दिया है। प्रभु हमारे मन मंदिर में पधारो, यह गीत इतना भक्ति परक है ही, तो भक्ति के साथ साथ एक सिद्धांत को भी मानो बताने वाला गीत है। भाव पूजा की बात को बताने वाला गीत है, तो भक्ति के साथ सिद्धांत को भी रख देना। हम श्रीमद् दयाचार्य को देखें, उनकी 24 को देखें, उनके 24 तो वैसे 24 तीर्थंकरों के प्रति एक एक गीत है, वो मानो भक्ति है। पर इन भक्ति के गीतों में भी उन्होंने सिद्धांत तत्वज्ञान को भी बीच बीच में डाल दिया है, और साधना की बात को भी बीच बीच में डाल दिया है। तो भक्ति भी हो गई, तत्वज्ञान की बात भी आ गई, 24 में साधना की बात भी आ जाती है। यह मानो रचनाकार का कला कौशल है कि भक्ति के साथ कैसे तत्व को नथी कर दिया गया है। साधना का मानो पथ दर्शन भी गीतों में डाल दिया गया है। तो ऐसे अनेक भक्ति के माध्यम हैं, गीतों के द्वारा, मंत्र पाठ के द्वारा भक्ति की अभिव्यक्ति हो सकती है। और इस प्रकार की विनय भक्ति के द्वारा हम कर्म निर्जरा के पात्र भी बन सकते हैं और अपने आत्मा को निर्मलता की दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे जीवन में यह आध्यात्मिक भक्ति भी रहे। नवकार मंत्र अपने आप में एक मानो भक्ति का तत्व है, उसके पाठ के द्वारा भी हम अपनी भक्ति की साधना कर सकते हैं। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। संप्रसारक अमृतवाणी।